नीम की माला क्या आपके जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर सकती है? आज हम समझेंगे नीम की माला के चमत्कारी फायदे। नीम की माला आपकी बीमारी, आपके जीवन से मंगल बद के बुरे प्रभाव, आपके जीवन में तरह तरह के झंझट, इन सब चीजों को दूर कर सकती है नीम की माला। नीम की पूजा की जाती है। नीम को एक तरह से औषधीय गुण वाला माना जाता है, जो आपके शरीर से कैसे नकारात्मकता को दूर करेगा, कैसे आपके ऊपर जो नकारात्मक विचारों का प्रभाव रहता है उनको कैसे दूर करेगा। इस नीम की माला का प्रयोग बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही चमत्कारिक रूप से आपके शरीर को निरोगी बनाती है, आपके शरीर को एक अच्छा मजबूत बनाती है, आपके अंदर एक मंगल का साहस लेकर आती है, मंगल के अच्छे प्रभाव लेकर आती है। क्योंकि जीवन में मंगल के बुरे प्रभाव, जिसे हम मंगल बद कहते हैं, मंगल के बुरे प्रभाव यही आपको मिलते आए हैं। हमेशा आपके आखिरी मौके पर जाकर काम बिगड़ जाते हैं, खुशी के मौके पे आपके जीवन में परेशानियां रहती हैं, खून के कुछ ना कुछ रोग हो गए हैं। इन सब चीज़ों को, चाहे खून के हों चाहे चर्म के हों, कोई भी हो, रोगों को दूर करने का, आपके जीवन से परेशानियों को दूर करने का ये नीम की माला में चमत्कार है। चलिए समझते हैं कैसे इसका प्रयोग करें और कैसे और जीवन में आपके खुशियां लेकर आ सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, वृक्ष जो पेड़ पौधे हैं इनमें औषधीय गुण होते हैं। कितने तरह की हमारी रिसर्च चल रही है, कितने तरह से हमारे जो आयुर्वेद में इन पेड़ पौधों के एक्सट्रैक्ट, पत्तियां, छाल, जड़, इनका प्रयोग किया जाता है। अगर हम माला की बात करें तो माला में देवदार का प्रयोग होता है, रुद्राक्ष का प्रयोग होता है, चंदन का प्रयोग होता है, नीम का प्रयोग होता है। नीम पूजनीय एक तरह से होता है। नीम पर शीतला माता का विराजमान और उनका वास होता है, यानी कि शीता माता नीम पर विराजमान होती है। कौन है शीतला माता? यानी कि रोगों को दूर करने वाली, चर्म रोग, तपेदिक या किसी भी तरह से जो परेशानियां होती हैं उनको दूर करने वाली शीतला माता होती है। शीतला माता मां शक्ति का रूप है और इनकी पूजा बहुत ही, एक कहें कि नहीं होती है या कम होती है, ऐसा नहीं है, बहुत से प्रांतों में होती है। और शीतला माता की पूजा करने से निरोगी रहती है काया, शीतलता मन में बनी रहती है, मां भगवती की कृपा बनी रहती है। और ये जो मेरे हाथ में आप नीम की माला देख रहे हैं, ये नीम की माला स्पेशल आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए बनाई गई है। 108 दाने की ये माला है और इसको धारण करने से आपके मंगल बद के बुरे प्रभाव दूर होते हैं। मंगल बद और मंगल नेक क्या है, पहले ये समझ लीजिए। मंगल बद और मंगल नेक ये दोनों भाई हैं आपस में। मंगल नेक, जैसे पुलिस आप पिक्चर्स में देखते थे ना, एक पुलिस बन गया एक चोर बन गया, इसी तरह से मंगल नेक तो पुलिस है, बहुत अच्छा है, और मंगल बद चोर है, मंगल बद डाकू है, मंगल बद खून खराबा करने वाला है, मंगल बद बीमारी है, मंगल बद आपके जीवन में मनहूसियत है, यानी कि कोई भी काम शुभ हो नहीं पाते। या मंगल बद हमेशा लात अटकाता है। मंगल बद आपको इतना गुस्सैल बनाता है। मंगल बद का प्रभाव 3 तरह से देखा जाता है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। इसी तरह से कि आपके जीवन में मंगल बद थोड़ा प्रभाव दे रहा है तो आप छोटे मोटे झगड़ों से ही काम चला लोगे, मीडियम है तो हर समय झगड़ालू रहोगे, और अगर लार्ज क्वांटिटी में है तो खून खराबे वाले हो जाओगे, चोरी डकैती करने वाले हो जाओगे, दूसरों से झगड़ने वाले हो जाओगे। और ऐसे लोगों की आंखों से ही पता लग जाता है। कहते हैं इसकी शक्ल देख के डर लग रहा है, आंखें चढ़ी होती हैं, भौहें ऐसी होती हैं, आईब्रोज ऐसे चढ़ी होती हैं, ऐसे व्यक्ति की आवाज में बहुत एक तरह से गर्जन होती है, ऐसे व्यक्ति से डर लगता है। ये होती है मंगल बद। डाकू, खून खराबा करने वाले, चोर, लुटेरे, उचक्के, ये सब मंगल बद में आते हैं। अब जब बीमारियां ना जाएं शरीर से, तब नीम की सहायता लेनी होती है। नीम में वो शक्ति है जो आपके एक ऑरा को पॉजिटिव करती है, आपके पास आने वाली जो रोग, विषाणु, जीवाणु, इनको आपसे दूर रखती है। जिस प्रकार से एक कपूर की खुशबू आपके एक एरिया तक रहती है, मान लीजिए आपने कपूर हाथ में पकड़ लिया तो कितनी दूर तक कपूर की खुशबू जाएगी? हो सकता है 10 फुट तक जाए, हो सकता है 5 फुट तक जाए। पर ये जो नीम होती है, नीम आपके, अगर हम देखें इसे ऑरा स्कैनर से अगर हम चेक करेंगे तो कम से कम ये 20 फुट तक आपके ऑरा को पॉजिटिव करती है, इतना इसमें स्ट्रेंथ होती है। 20 फुट की दूरी तक आप तक कोई भी जीवाणु, विषाणु आप तक पहुंचेगा नहीं, क्योंकि ये रिपेल कर देती है। इतना इसमें नीम में शक्ति होती है। नीम की छाल, नीम की पत्तियां, नींबोरी, ये सब चीजें हम खाते पीते हैं, इनको प्रयोग करते हैं दवाई वगैरह में, खून साफ करने के लिए, इन सबको। तो ये 108 दानों की माला आप जप करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जप करने के लिए आप इसे इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आप जप किसके लिए करेंगे? कोई रोगी है घर में, उसके लिए जप करेंगे। महामृत्युंजय का पाठ जो है आप करेंगे, एक लोटे में जल भर के रख लेंगे, वो जल को आप पाठ करने के बाद 108
महामृत्युंजय मंत्र जप करने के बाद उस जल में फूंक मारेंगे और आप प्रार्थना करेंगे, मेरे जो भी जप का फल है ये मेरे जो भी है, मान लीजिए बेटा है, हस्बैंड है, कोई भी है, घर का व्यक्ति है, बीमार है, उसको मिले और उसके शरीर के रोग दूर हो। इस तरह की प्रार्थना करके वो जल उस रोगी के लिए, आप दवाई वगैरह खाने के लिए, पीने के लिए वो जल उसको डेली दें। देखिए कैसे उसका रोग सही हो जाएगा। आपको एक टिप ये बता दिया। दूसरा टिप, जिनको गले की खराबी रहती है, टॉन्सिल रहती है, जुकाम रहता है, साइनसाइटिस है, किसी तरह की एलर्जी है, वो अपने गले में पहन के रखें इसको। देखिए इस तरह से इसको पहनेंगे, इस तरह से आप इसको पहन लेंगे, आपके गले में अंदर रहेगी। आप इसको बाहर रख सकते हैं, अंदर रख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा वैसे कर सकते हैं। अगला तरीका, आप इसको एज ए अपनी बाजू में भी ब्रेसलेट की तरह इसको ऐसे लपेट कर पहन सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए आप कैजुअली पहनना चाहते हैं तो इस तरह से भी इसको पहना जाता है। ऐसे ऐसे लीजिए, ऐसे ऐसे लपेट लीजिए, देखिए कितनी अच्छी लगती है। आप इसको पहनकर आप अपने कहीं जा रहे हैं, कहीं पर आपको लगता है भाई मुझे इस तरह से प्रोटेक्शन चाहिए, तो आप इस तरह से अपने हाथ में इसको पहन सकते हैं। बहुत एक अच्छा एक तो फील देगा, लोग देखेंगे कि ये। अब इसको हम और तरीके से बना रहे हैं, अभी ये काम चल रहा है कि आपको ये ब्रेसलेट के रूप में इसके साथ और कॉम्बिनेशन करके आप इसे ब्रेसलेट के रूप में पहन सकते हो। ये वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। अब जो लोग सात्विक हैं, जो लोग इस तरह से जो है अपनी प्योरिटी को मेंटेन करके रखते हैं, वो इसके साथ नीम तुलसी, नीम तुलसी, नीम तुलसी, नीम तुलसी, इस तरह से एक एक मनका करके हम ये माला तैयार करवा दी है, वेबसाइट पे आ जाएगी। आप इसको परचेज कर सकते हैं। सिद्ध की हुई माला उस व्यक्ति को पहना सकते हैं जो कि नॉनवेज मांस मदिरा अगर नहीं खाता है, तो वो इस माला को पहने और बीमार बहुत रहता है, सर्दी खांसी जुकाम नजला, कोई स्किन की प्रॉब्लम, किसी तरह की आंखों की प्रॉब्लम, कोई डस्ट एलर्जी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, वो नीम तुलसी का कॉम्बिनेशन पहने, उसको बहुत फायदा होगा। अब ये नीम की अकेले की जो माला है, देखिए नीम तुलसी उसके लिए है जो प्रॉब्लम एक स्पेसिफिक रूप से झेल रहा है, जैसे टॉन्सिल, गला खराब, या फिर स्किन की कोई प्रॉब्लम, कोई एलर्जी, डस्ट एलर्जी, कोई अस्थमा, इस तरह की प्रॉब्लम है, वो नीम तुलसी की माला पहने। अगर आपको लगता है भाई मैं इस तरह का मेंटेन नहीं कर पाऊंगा, तो अकेला नीम पहनिए। ये उनके लिए है जो कोई भी पहनकर कुछ भी खा पी सकता है, किसी भी तरह से कोई नियम नहीं है उसके लिए। पर तुलसी माता को जब धारण किया जाता है तो एक सात्विकता को भी धारण करना होता है, उसका एक नियम पालन करना होता है। आप चाहे तो इस तरह कर सकते हैं। देखिए अब खाना पीना अगर मान लीजिए आपका है तो उतार के रख दीजिए, जिस दिन आपको खाना है उस दिन मत पहनिए, अगले दिन नहा धोकर आप पहन लीजिए। इस तरह से भी कर सकते हैं आप। दोनों में से जो आपको कन्वीनियंट हो उस तरह से कर लीजिए। अब नीम की ये जो लकड़ी होती है, इनको, इस माला को आप चाहे तो नीम की लकड़ी बाहर से ले आए, अपने नहाने के पानी में डाल के नीम की पत्तियां, उससे आप नहा सकते हो। नीम की लकड़ी को रात भर, ये माला को आप पानी में डुबा के रखिए, सुबह इस पानी को पीजिए। आपके खून की जो परेशानियां है ना, जो रक्त विकार, पिंपल आ गए, स्किन में झाइयां हो गई, अंदर से दिक्कत हो रही है, लिपिड बढ़ रहा है, फैटी लिवर हो रहा है, ये सब आपका ठीक होता है। इसका ब्रेसलेट भी आ जाएगा, इसकी कॉम्बिनेशन में तुलसी के साथ माला भी आपको मिल जाएगी। इसके बहुत सारे वेरिएंट, क्योंकि मैं इसलिए लेकर आ रहा हूँ, आजकल बीमारियां बहुत हैं, आजकल शरीर स्वस्थ नहीं रहता, कुछ ना कुछ तकलीफें आपको रोकती हैं, आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हो पाती, शरीर ठीक नहीं है। अब देखिए जब किसका राहु खराब होता है, नेगेटिविटी वो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो उसके लिए ये नीम की माला या नीम का ब्रेसलेट बहुत ही काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये मंगल की पॉजिटिव शक्ति है, और जहां मंगल की पॉजिटिव शक्ति होती है वहां राहु नहीं टिकता है, वहां राहु कंट्रोल रहता है, खूंटे से बांध के रखता है मंगल राहु को। जिस तरह से बेड़ियां डालकर कई बार हाथी को बांध दिया जाता है ना, कि ठीक है अब बंधा रहे, यहीं पर ही खा चाह रहा, फिर जब काम होगा तब तुझे खोलूंगा, ये महावत होता है मंगल, और वही हाथी को संभालता है। तो वो मंगल की शक्ति होती है पॉजिटिव। अब आपने एक ये समझा, जिसको स्किन की प्रॉब्लम है, खासकर स्किन की प्रॉब्लम है, दिमाग गर्म रहता है या फिर उसके शरीर का ताप बढ़ा रहता है, उसके अंदर बहुत हीट है, उसको बुखार एक तरह से अंदर अंदर महसूस होता रहता है, उसके लिए नीम तुलसी का कॉम्बिनेशन और माता शीतला का मंत्र, जो कि ये है ओम ह्रीम श्रीम शीतलाय नमः, इस मंत्र का जाप करे और उस जल से वो नहाए, उस जल से अपने घर का कोई मेंबर है उसको नहलाए। शीतला उसके जो है, शीतल एक जो टेंडेंसी है वो डेवलप होगी माता शीतला की कृपा से। देखिए कैसे परेशानियां दूर होंगी, इतनी शक्ति होती है ये नीम की माला में। बस एक चीज का ध्यान रखिए, कोई भी हम चीज यूज करते हैं, आपने सुन लिया, हो सकता है कुछ लोग आप कहेंगे भाई अच्छा ठीक है अमेज़न पे ढूंढने लगो, यहाँ ढूंढने लगो, क्या पता आपको नीम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। और दूसरी चीज, क्या पता
वो पहली बात तो पता ही है कि अमेज़न या फिर यहाँ पर ये चीजें मिल रही हैं, उनको सिद्ध और अभिमंत्रित नहीं किया गया। माला का सिद्धीकरण शुद्धिकरण बहुत जरूरी होता है अगर आपको किसी पर्पस के लिए यूज करना है। हाँ, अगर आपको ऐसे ज्वेलरी दिखावे के लिए यूज करना तो कहीं से भी खरीदो, कुछ भी पहनो, उसका लाभ नहीं होगा, सिर्फ दिखावे के लिए होंगी वो। तो इसीलिए मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि भैया चीजें जब कोई परेशानी यूज आपके आ रही है तो उनको अभिमंत्रित और सिद्ध चीजों को इस्तेमाल करो ताकि आपकी परेशानियां दूर हो। आप इसे ओनली मंगलवार के दिन धारण कर सकते हो या डेली धारण कर सकते हो। आप ब्रेसलेट के रूप में, गले के रूप में, आप अपनी बाजू पर, जैसे भी इसको आप धारण करें, अपने शरीर से आप इसे लगा के रखें तो देखिए आपकी बीमारियां कैसे दूर होंगी। बहुत ही चमत्कारी होती है ये नीम की माला। अब ये देखिए, ये एक स्पेशल हमने जप के लिए बनाई है, क्योंकि जप के लिए जो माला होती है उसमें गांठ होती है, और ताकि आप इसे आराम से जप सकें, इस तरह से जपा जाता है। और ये इसमें फिर हमने सुमेरु भी दिया हुआ है इस तरह से, और ये देखिए यहाँ पर ये सुमेरु है, यानी कि 108 दाने के बाद सुमेरु को क्रॉस नहीं करना होता है और यहीं से घूम जाना होता है। इतना ध्यान रखिए, सुमेरु को क्रॉस नहीं करना होता है, उसको लांघना नहीं होता है। आप अपनी माला जपते रहिए। माला जब भी जपेगी आपकी छाती के पास होगी, इतना ध्यान रखिए। माला को ढककर जपना चाहिए, बहुत जरूरी है। आप किस तरह से ढकोगे? आपके पास गौमुखी है तो उससे ढक लो, आपकी चुनरी या कपड़ा या रुमाल कुछ है उससे ढक लो, गमछा है कुछ उससे ढक लो, पर ढककर जपना चाहिए। मंत्र जो आपको महामृत्युंजय मंत्र आप जप कर सकते हैं, किसी रोगी के लिए जप कर सकते हैं, कोई बहुत ही कष्टों में है उसके लिए जप कर सकते हैं। नीम की माला से उसके रोग दूर होते हैं और मंगल पॉजिटिव होता है, राहु कंट्रोल होता है। अब आप समझ गए कितना इसका फायदा है। एक माला ही है, हो सकता है आपको इससे पहले इसकी इंपॉर्टेंस ना पता हो, पर आज जो मैंने आपको रेलेवेंस दिया इससे आपकी एक तरह से ज्ञान का भंडार बढ़ा होगा और आपको पता लग गया होगा कि कहाँ पर किस तरह से किस चीज का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से बहुत सी और चीजें हैं, अभी खत्म नहीं हुई है मेरे पास, ये मत समझिए कि मेरे पास खत्म है। आपको कौन सी चीज कन्वीनियंट लगती है, आप कौन सी चीज आसानी से कर सकते हो, वो फॉलो करो, क्योंकि मैं तो हजारों उपाय बताऊंगा, पर आपको कौन सा अच्छा लगता है, आपकी जरूरत का कौन सा है, उसको फॉलो करो। क्या आपको पता है आपके जन्मदिन पर आपके ग्रह बदल जाते हैं, यानी कि अच्छे ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देने के लिए आते हैं और बुरे ग्रह आपके जीवन में वो वर्ष को खराब करके चले जाते हैं। किसी ना किसी प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें, दुर्घटना, बीमारी या फिर धन का नुकसान देकर जाते हैं। अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि आपके इस वर्ष में आपके कुछ बुरे ग्रह आ रहे हैं, अगर हम उनका उपाय पहले ही कर लें तो उस वर्ष की परेशानियों से हमें निजात मिल जाती है। ये वर्ष फल का मतलब होता है आपके जन्मदिन से लेके आपके अगले जन्मदिन तक का एक समय, जिस समय में बुरे ग्रहों का उपाय किया जाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि आपको पूरे वर्ष आराम का जीवन, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद करते हैं। आप अपने वर्ष फल को जरूर बनवाएं, क्योंकि वर्ष फल ही वो आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है जो आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर रखता है। अपने जन्मदिन पर कर लीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय और पूरा वर्ष आप मजे का जीवन पाएं। वर्ष फल बनवाने के लिए आपको अपना नाम, बर्थ डिटेल मुझे देना होगा और आपकी वर्ष फल रिपोर्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, जिसमें कुछ छोटे छोटे उपाय दिए जाएंगे। कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ चीजों को जल प्रवाह इत्यादि करना, मंदिर में देना या फिर किसी गरीब को देना या पक्षियों या जानवरों को कुछ देना। इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय होंगे जिनको करके आप उस वर्ष की परेशानियों से बचाव पा सकते हो। बाकी इस तरह की और जानकारियां हैं और भी आपके लिए मैं लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।